हालेलुया। आज हम एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर के चरणों के समीप आते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें अब तक अपने अद्भुत सामर्थ्य हाथों में हम सबों को संभाल करके रखा है और हमें एक और दिन दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में आने पाएँ, उसकी आराधना करें और उसकी उपस्थिति में हम सदा पाए जाएं। सुनने वालों को प्रभु मैं आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ पिता। या वचन जितने सुन रहे हैं या देख रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना और विनती करता पिता कि वचन के द्वारा हम सब जो मसीह कहलाते हैं, हम मसीह के सच्चे अर्थों को समझने पाएँ और हम वास्तविक और सच्ची आराधना क्या है, उस आराधना के विषय में प्रभु जी हम समझने पाएँ। आज पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता कि प्रभु जी आपका वचन, प्रभु जी जिस प्रकार से आपका वचन प्रभु जी हम सबों के सामने पुस्तक में आता है, हम वचन को पढ़ते हैं, सीखते हैं और अपने दासों के द्वारा भी प्रभु जी हम वचन को सीखते हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम व्यक्तिगत रीति से प्रभु जी वचन को अपने व्यवहार में सीखने पाएँ और हम एक सच्ची आराधना पिता के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। प्रभु जी सारी बातों की आदर और महिमा प्रभु मैं आपको देता हूँ। विनती मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुनिए दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आज हम देखेंगे कि जो शारीरिक देह है, जो हम सबकी एक शारीरिक देह है, उस देह में ही हम रहते हुए किस प्रकार से हम पवित्र स्थान की ओर हम चाहते हैं, जिसका मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया है और परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा ताकि वो मार्ग तैयार होने पाए कि हम शरीर की अवस्था से हम पवित्र स्थान की ओर जाने पाएँ, स्थूल से हम सूक्ष्म की ओर जाने पाएँ, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ प्रथम देह, द्वितीय प्राण और तृतीय पूर्ण हृदय और मन का पूरी रीति से समर्पण हो जाता है और उस आराधना में हम प्रवेश करते हैं जहाँ पे हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, वरन हम अपने आप को पूरी रीति से एक दास की तरह समर्पित कर देते हैं और हम उस वचन के व्यवहार, जिस वचन को हम सुनते हैं, जिस वचन को हम पढ़ते हैं और किस प्रकार से पवित्र आत्मा हमें सारी वचन की बातों को स्मरण कराते हैं, उस वचन के सकारात्मक व्यवहार की ओर जब हम बढ़ते हैं तो यही जो है वो सच्ची आराधना है और यही ट्रू वर्शिप है। हम साधारणतः किसी कलीसिया में जब हम देखते हैं तो लोग गीतों को गाना, तालियां बजाना, वाद्य यंत्रों का उपयोग और सामूहिक रूप से समूह ज्ञान को हम और नृत्य को हम आराधना कह देते हैं। परंतु इस प्रकार की आराधना में कलीसिया में हम यह नहीं कह सकते कि यह आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण है, बल्कि इसे हम एक शारीरिक आराधना कह सकते हैं, एक फिजिकल वर्शिप कह सकते हैं और कुछ यह वर्शिप प्राचीन काल की आराधना के जैसा ही है। परंतु जब हम बाइबल के नए नियम में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 4 अध्याय उसका 21 और 23 वचन में एक सामरी स्त्री से बात किए और 21 वचन में यीशु ने सामरी स्त्री से कहा, हे नारी, मेरा विश्वास कर कि समय आ रहा है जब तुम ना तो इस पर्वत पर, पर्वत मतलब जहाँ याकूब का कुआं था और सामरिया के खूखार नगर के करीब एक भूमि थी, और न यरूशलेम में ही पिता की आराधना करोगे। अर्थात आराधना करने के लिए ना तो किसी बाह्य दिखने वाले मंदिर की आवश्यकता होगी और ना ही किसी उचित स्थान की, परंतु किसी भी स्थान पर किसी भी समय हम आराधना कर सकते हैं। और सच्ची आराधना तो यह है कि हम वचन के व्यवहार को, हम जो वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है, परमेश्वर का जो वचन है, उस वचन को हम अपने जीवन में किस प्रकार से स्थान देते हैं, प्रथम स्थान देते हैं और वचन के अनुसार हम जब व्यवहार करते हैं और जो सकारात्मक व्यवहार होता है वही सच्ची आराधना है।
और यीशु मसीह ने कहा 22 में कि तुम जिसे नहीं जानते हो अर्थात परमेश्वर पिता को उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं अर्थात पिता परमेश्वर को हम उसकी आराधना करते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम जिसे नहीं जानते, इसका क्या मतलब है? इसका यह अर्थ है कि पुरानी वाचा के आधार पर जो शुद्धिकरण का बाह्य व्यवहार था और इसी पर एक पाप क्षमा का एक आधार जो था वो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया था, और इसके लिए परमेश्वर ने मूसा से बात की थी और उसे पूरा करने के लिए मूसा को सब बातें बताई, जिसके आधार पर मूसा ने मिलाप वाले तंबू का निर्माण करवाया। और इस मिलाप वाले तंबू के 3 हिस्से होते थे। पहला आंगन, दूसरा पवित्र स्थान और तीसरा महापवित्र स्थान। और ये जो पूरा आंगन था इसमें एक ही सिंगल दरवाजा हुआ करता था और उस पर पर्दा लगा हुआ रहता था। पहला स्थान आंगन कहलाता था, दूसरा स्थान पवित्र स्थान कहलाता था और तीसरा स्थान महापवित्र स्थान कहलाता था। अतः यहूदियों इजरायलियों के लिए यह मिलाप का तंबू आराधना का मुख्य केंद्रीय स्थान था, और मिलाप वाला तंबू में याजकों द्वारा कार्य किए जाते थे, जिसमें बलिदान दिया जाता था और अन्य कार्य किए जाते थे। और ये जो मिलाप वाले तंबू में पूजा और आराधना में आराधना के बाहरी हिस्से से गुजरना होता था, जिसमें आत्मा का वहां पर कोई स्थान नहीं था, वरन पूरी जो शारीरिक रीति थी उस शारीरिक रीति के तौर तरीके पर एक व्यक्ति और वहाँ पे जो याजक होते थे वो उस कार्यों को करते थे। तो जैसे हम आज देखते हैं कि आराधना आज भी कलीसिया में होती है, तो इसका मतलब यह है कि आज भी हम कहीं ना कहीं उसी रीति रिवाज को और उसी परंपरा का जीवन हम जी रहे हैं। और पुराने नियम में एक बात है कि मूसा जब भी तंबू में जाता था तो सारे इजरायली अपने दरवाजे पर ठहरते थे और मूसा को तब तक देखते रहते थे जब तक वह अंदर नहीं चला जाता था। तो वर्तमान कलीसिया की जो सेवकाई है वो बिल्कुल मूसा की सेवकाई के जैसे ही एक व्यवहार है, जहाँ जो बैठे हुए लोग होते हैं, जो आराधना करने वाले लोग होते हैं, वो पूरी रीति से परमेश्वर को तो नहीं देखते, लेकिन वहाँ पर जो सेवक होते हैं उनको देखते हैं। और जैसे कि आज कलीसिया का जो एक अजीब एक दौर चल रहा है कलीसिया में, कि लोग कलीसिया के अंदर तो होते हैं लेकिन पवित्र आत्मा कलीसिया के बाहर होती है। और जो वर्तमान जो वैश्विक कलीसियाएं हैं, जिसमें से काफ़ी संख्या में जो कलीसियाएं हैं या अधिकतर जो कलीसियाएं हैं जो कि यीशु मसीह को महत्व ना दे करके वे एक लौदीकिया की कलीसिया के समान है, जहां लोग तो अंदर हैं परंतु यीशु मसीह बाहर है। यीशु मसीह को बोलना पड़ा कि मेरी देह मैं द्वार पर खड़ा हूं और मैं खटखटाता हूं, द्वार तो कोई खोले। इजरायली यहूदी परमेश्वर को नहीं वरन मिलाप वाले तंबू की ओर देखते थे, और यहाँ होने वाली प्रत्येक स्तर पर कार्य उनकी आराधना का विषय होता था। परंतु यीशु मसीह ने पुरानी वाचा को हटाया और नई वाचा को लाया, जिसका उद्देश्य था कि परमेश्वर पिता के साथ हृदय के स्तर पर व्यवहार करना, अर्थात अपने मन, वचन और कर्मों के पापों से पश्चाताप करना और आंतरिक शुद्धिकरण की दिशा में बढ़ना। यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। मरकुस 12 अध्याय उसका 30 और 31 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कहते हैं कि पूरे मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण बुद्धि से और संपूर्ण शक्ति से हमको प्रेम करना है परमेश्वर से। तो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने की हमारी प्राथमिकता को अपने जीवन में लेकर के आना। आज हमारी आराधना गिरजाघरों में, कलीसियाओं में मानव केंद्रित आराधना है, और जिस प्रकार से साप्ताहिक आराधना होती है, तो यह तभी यथार्थ है कि जब हम पूरे सप्ताह भर उन तमाम आज्ञाओं को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें
और इसमें प्रथम क्या है? प्रथम ये है कि अपने पड़ोसियों के साथ अपने समान प्रेम करना, भेदभाव नहीं करना। लूका 9:23 में लिखा है कि जो प्रतिदिन स्वयं का क्रूस उठाए, अर्थात स्वयं का इंकार करे। तीसरा है कि परमेश्वर का भय तथा आदर हमारे हृदयों में होना। चौथा है कि परमेश्वर आत्मा है, अर्थात परमेश्वर की इच्छा की समानता में जीवन में व्यवहार पाया जाना चाहिए। आराधना का केंद्र बिंदु परमेश्वर की इच्छा का सम्मान करना है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सच्ची आराधना हम तभी कर सकते हैं जबकि हम परमेश्वर की इच्छा का हम सम्मान करते हैं और हमारा जो व्यवहार है वो आत्म केंद्रित नहीं, वरन हम परमेश्वर हमारा केंद्र बिंदु हो। अर्थात परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में व्यावहारिकता के बिना 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 किसी मायूसी के हमको क्या करना है? पूरा करना है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमको पूरी रीति से परमेश्वर को पूरे डर और भय के साथ समर्पित करना है। लेकिन आज हम देखते हैं कि विश्वासियों में जो डर और भय पाया जाता है ये मुंह और बोलने तक ही संबंधित हो गया है। वास्तविक जीवन में यदि देखा जाए तो आजकल के जो विश्वासी हैं, ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो डर और भय के साथ जीवन जीते हैं, परंतु अधिकांश लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार का डर और भय नहीं होता, क्योंकि वे कलीसिया के अंदर जब तक वचन को सुनते हैं तब तक वे कुछ हद तक वहाँ पर जो रहते हैं उस समय तक वे वचन को सुनते हैं। लेकिन जैसे ही वे कलीसिया से निकल जाते हैं, उनका व्यवहार, उनकी बातें सब एक अन्य जातियों के जैसी बातें हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि ये मसीह के लोग कभी नहीं हैं और ना कभी थे। तो आवश्यक है कि जब हम किसी वचन को सुने और जब वो वचन हमारे हृदय में कार्य करना शुरू करे, वचन को हम अपने हृदय में मौका दें कि वो वचन बढ़े और वो वचन अंकुरित हो और उसकी जो पूरी देह है, वचन पौधे की जो पूरी देह है, वचन की जो पूरी देह है, वो हमारे शरीर के हर एक अंगों को अपने कब्जे में ले। अर्थात हम पूरी रीति से हम वचन के माध्यम से हम चलें। चूंकि नया जन्म परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है, अतः जब हम संतान ठहराए जाते हैं तो हमारा संबंध पिता के साथ व्यक्तिगत संबंध का व्यवहार होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता एक ही हैं, अर्थात परमेश्वर की समानता में आ जाना। क्या हम कह सकते हैं कि पिता और पुत्र दोनों मुझ में हैं? प्रभु के एक दास कहते हैं कि आत्मा में प्रार्थना आंतरिक विश्वास है। आत्मा में प्रार्थना आंतरिक विश्वास है। हमें अपने जीवन में ये देखना होगा कि यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं और पिता एक ही हैं। क्या हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर की समानता में आ चुके हैं, या हमारे भीतर में पिता और पुत्र दोनों वास करते हैं? यूहन्ना 14 अध्याय उसका 23 वचन में के वचन के अनुसार हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर पिता और पुत्र दोनों का निवास है? क्या जैसे परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करते हैं वही स्वभाव हमारे अंदर हमें दिखता है क्या? यदि हमारे अंदर प्रेम का स्वभाव, जैसा परमेश्वर ने एक अगापे प्रेम किया है, अपना सब कुछ मनुष्य जाति के लिए निछावर किया, क्या वैसा प्रेम हमारे अंदर पाया जाता है? यदि हमारा हृदय परमेश्वर की आत्मा की ओर नहीं है, या नहीं लगा है, या नहीं पाया जाता है, तब तक हम दूर ही रहते हैं। देखो, प्रार्थना के साथ विवेक निरंतर शुद्ध होता जाता है। हम आत्मा की बातों से आनंदित होते हैं जो हमें संपूर्ण आज्ञाकारिता की ओर ले चलती है। जब हम पवित्र आत्मा को पूरा समय देते हैं, पवित्र आत्मा को पूरा व्यवहार देते हैं, और पवित्र आत्मा जब हमें बताते हैं कि मार्ग यही है, इस पर चलो, और जब हम उस विवेक के द्वारा, उस शुद्धता के द्वारा, जब हम आत्मा की बातों को हम पूरा महत्व देते हैं, तभी हमारे जीवन में वचन के प्रति आज्ञाकारिता होती है। और वचन के प्रति जो आज्ञाकारिता होती है वही परमेश्वर के प्रति भी आज्ञाकारिता है।
यदि आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना है, जिसमें हमारे भौतिक शरीर के द्वारा भी महिमा होती है, जो हमारा व्यवहार है, हम शरीर के द्वारा भी आराधना करते हैं, लेकिन शरीर के द्वारा आराधना करना या आवश्यक है कि हम क्या करें, आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करें। तो ये आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना क्या है कि हम जब कलीसिया से बाहर होते हैं तब भी हम वचन को उतना ही स्थान देते हैं जितना कि हम कलीसिया के अंदर। प्रार्थना जो है वो निरंतर परमेश्वर के मुख को तलाशना है और उसी की ओर हमारा हृदय, प्राण और आत्मा का होना आवश्यक है। और हम प्रतिदिन उसके उपकारों का स्मरण करते हैं और उसमें जब हम आनंदित होते हैं, तब परमेश्वर के जीवित वचन का हमारे आंतरिक जीवन पर संपूर्ण प्रभाव हमें नए जीवन की आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण कर देती है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना और सचेत होकर इसमें कायम रहना ही सच्ची आराधना है। सच्ची आराधना का तात्पर्य ये है कि हम किसी को दिखाने के लिए आराधना ना करें या हम अपने ओर किसी का ध्यान खींचने के लिए आराधना ना करें। वो तो एक सामूहिक आराधना है। जब भी मिलते हैं या हम रविवारी आराधना करते हैं या जिस भी दिन हम आराधना करते हैं, तो वो तो एक ऐसा है कि हम कलीसिया के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं। लेकिन जब हम कलीसिया से बाहर होते हैं तो हमारा पुराना व्यवहार जब हमारे जीवन से पुनः दिखाई पड़ता है, तो इसका मतलब यह है कि हमने परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में स्थान नहीं दिया है और हम परमेश्वर या यीशु मसीह को हम अपने पाँव से क्या करते रहते हैं, रौंदते रहते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रति क्षण और प्रति समय, प्रति पल, प्रतिदिन जीवन जीना और सचेत होकर के, यानी कि आपका विवेक निरंतर जागृत होना चाहिए। तो यही जो है कायम रहना ही, इन बातों में कायम रहना ही सच्ची आराधना है। आखिर परमेश्वर की भक्ति का उद्देश्य क्या है? तो परमेश्वर की भक्ति का उद्देश्य भय सहित आदर के द्वारा आत्म अनुशासित होना है। आत्मा के द्वारा जब हम अनुशासन की प्रक्रिया को हमारे जीवन में एक व्यवहार में लाते हैं, एक प्रैक्टिस में लाते हैं, और परमेश्वर का भय जब हमारे जीवन में बना हुआ रहता है कि यदि आज हम परमेश्वर के वचन का पालन ना करें तो भविष्य में हमें उन तमाम दंडों को भोगना पड़ेगा। तो इससे अच्छा यह है कि हम उस पूरे पवित्र भय के साथ हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा जो दी गई है, जो वचन हमें दिया जाता है, उस वचन का व्यवहार हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रति क्षण परमेश्वर का धन्यवाद देना और निरंतर यह स्मरण रखना कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारे अनंत जीवन रूपी धन उसके असीम प्यार के कारण है। क्योंकि हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे पापों को उसने अनदेखा किया, हमारे कर्मों को उसने अनदेखा किया और अपने पुत्र के द्वारा उसने हमें अपना अनुग्रह दिया। और यही जो है वो परमेश्वर पिता का प्रेम है। परमेश्वर की योजना का मुख्य विषय ये है कि हमें उसके जैसे स्वभाव में बदलना है। सच्ची आराधना यह है कि एक आराधक निरंतर आत्मा की बातों पर मन लगाए। देखिए, स्त्री वहीं खड़ी थी और उसी समय चेले वहां पर आए और यीशु ने उनसे कहा कि रब्बी कुछ खा ले। तो यूहन्ना 4:34 में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं और उसका कार्य करूं। और हम यीशु की इच्छा को पूरी करें। परमेश्वर पिता की इच्छा को यीशु मसीह ने पूरा किया और हमें यीशु मसीह की इच्छा को अपने जीवन में क्या करना है, पूरा करना है। परमेश्वर के कार्य की जिम्मेदारी उठाते समय मन, हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ होना, ना कि कुंठित होना। हम कुंठित होकर के हम सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर ने यदि एक मनुष्य को सेवा के लिए बुलाया है, तो यदि उसके व्यवहार में कुंठितपन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पूरी रीति से सेवा नहीं कर पा रहा है। हम सप्ताह भर के व्यस्त जीवन में से 2 घंटे निकाल करके कलीसिया में सम्मिलित होते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। क्या यही आत्मिक आराधना है? या क्या फिर हम स्वर्ग पर एहसान कर देते हैं रविवारी आराधना में मिलकर हम एक जगह पर इकट्ठे होकर के? तो वो जो भाव है कि हम एक दिन इकट्ठे हो जाते हैं तो हम धर्मी ठहराए जाते हैं, ऐसा नहीं है।
आप यदि रविवारी आराधना में भी जाते हैं, हम यदि रविवारी आराधना में भी जाते हैं, और यदि वहाँ पर जो वचन परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है, आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जो वचन हमें दिया जाता है, उस वचन का स्मरण हमें पूरे सप्ताह भर तो होना ही चाहिए। प्रभु के दास एक हैं जो विलियम टेम्पल है, वो कहते हैं कि ईश्वरीय प्रेम के द्वारा हमारा हृदय निरंतर खुला और समर्पित होना चाहिए। क्या कहा उन्होंने कि ईश्वरीय प्रेम के लिए, जो अगापे प्रेम है, उस प्रेम के लिए हमारा हृदय निरंतर खुला होना चाहिए और समर्पित होना चाहिए। और समर्पण की दशा जब हमारे जीवन में आती है, तब ही परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। आइए हम एक वचन की ओर मुड़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 23 वचन। पौलुस यहाँ कहते हैं अपनी पत्री में कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूर्णतः पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरी रीति से निर्दोष रहे और सुरक्षित रहे। तो जब हम थोड़ा सा पुराने नियम में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे परमेश्वर ने बलिदान की एक स्थिति रखी, जहाँ पे मिलाप का तंबू एक परमेश्वर ने मूसा को बनाने की आज्ञा दी थी। तो नए नियम में यदि हम देखते हैं तो परमेश्वर ने मसीह का क्रूसीकरण, यानी बाइबल में दो प्रकार के मुख्य बलिदान का स्थान पाया गया है कि पहला है मिलाप का तंबू और दूसरा है मसीह का क्रूसीकरण। और एक और यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए रखा है कि अपना क्रूस प्रतिदिन उठाओ। लूका 9 अध्याय और उसका 23 वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि अपना क्रूस प्रतिदिन उठाओ। तो मनुष्य का जो शरीर है वो आत्मा, प्राण और देह से मिलकर के बना है, और परमेश्वर ये चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम स्थूल भाव से, यानी कि शरीर के भाव से, हम सूक्ष्मता की ओर अर्थात आत्मा की ओर हम क्या करें, ले जाना चाहते हैं परमेश्वर। तो हम किसी भी मनुष्य को उसकी देह के अनुसार पहचानते हैं और किसी देह की जीवित अवस्था को उसके प्राण से अर्थात नथुनों में जो दोलन करती हुई सांस है। तो पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 16 वचन में कहते हैं कि अब से हम किसी मनुष्य को देह के अनुसार ना समझेंगे। तो पौलुस जो है वो उस स्थिति में पहुंच गया है कि जहां पे पौलुस किसी भी व्यक्ति को शरीर के अनुसार नहीं समझता, परंतु वो आत्मा के अनुसार समझता है, क्योंकि पौलुस का जो व्यवहार है, पौलुस की जो बातें हैं, वो आत्मा की सामर्थ्य में होकर के उन बातों को बोलता है। तो परमेश्वर ने बलिदान की 3 प्रकार की स्थितियां रखी हैं कि पहला, परमेश्वर ने पुराने नियम में मिलाप का तंबू रखा, जहां पे विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, पाप से संबंधित बातों और उसकी क्षमा से संबंधित बातों के लिए प्रतिवर्ष चढ़ाया जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर, यीशु मसीह का जो क्रूसीकरण है वो एक ऐसा दूसरा बलिदान है जिसे परमेश्वर ने रखा है। और परमेश्वर पिता ये चाहते हैं कि हम तीसरे बलिदान के ऊपर में ध्यान दें। हम मिलाप के तंबू के बारे में जानते हैं और मसीह के क्रूसीकरण के बारे में जानते हैं, लेकिन तीसरी जो स्थिति है, यीशु मसीह कहते हैं कि हम अपना क्रूस प्रतिदिन उठाएं, और यह लूका 9 अध्याय उसका 23 वचन में लिखा हुआ है। देखिए, मिलाप के तंबू में शारीरिक स्वच्छता पर जो पवित्रीकरण था वो बाह्य पवित्रीकरण हुआ करता था, परंतु कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि वहाँ भी लहू बहता था जो कि वाचा का लहू था, और यीशु मसीह ने भी जो लहू बहाया है वो भी वाचा का लहू है। तो मसीह का क्रूसीकरण अर्थात संसार के पाप को उठाकर बलिदान करना था, और स्वयं का जब क्रूस हम उठाते हैं तो हम संसार की दृष्टि में मृतक ठहरते हैं। तो यीशु मसीह ने भी क्या किया, क्रूस का इनकार नहीं किया, वो एक क्रूस पर चढ़े और उन्हें अपने आप को रोमन सैनिकों के हवाले किया ताकि वे उन्हें क्रूस पर चढ़ा सकें। तो यहाँ पे एक वचन है कि परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा करके ले जाता है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मिलाप वाले तंबू की बातों को हम जानते हैं, जहाँ पे आंगन और पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान हुआ करता था, और यीशु मसीह ने क्रूसीकरण जो अपना क्रूस उठाया और क्रूस पर बलिदान हुए, वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी देह में हमारे पापों को क्या कर लिया, उठा लिया, और जो सज़ा हमने मिली थी वो हमें मिलनी थी, वो सज़ा को आज से 2021 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया है।
तो हम इस बात को देखें कि तीन बातें हैं। मिलाप वाला तंबू में शारीरिक जो स्वच्छता या शारीरिक पवित्रीकरण जो प्रतिवर्ष चढ़ाया जाता था पाप की क्षमा के लिए, उन पर आधारित था। और मसीह का क्रूसीकरण जो था वो संसार के सब प्राणियों, सब जाति के लोगों के पापों को उन्होंने क्रूस पर 2021 साल पहले उठा लिया और हर जाति के लोगों के लिए उन्होंने अपना लहू को बहाया। और परमेश्वर चाहते हैं कि आज जो मसीह में पाए जाते हैं वो संसार की दृष्टि में मृतक ठहरे और अपना स्वयं का क्रूस प्रतिदिन उठाएं, क्योंकि ये क्रूस जो है वो हल्का है और इस क्रूस को उठाने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन आज जब हम मसीहों के व्यवहारों को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वे इस बातों को बिल्कुल भी नहीं जानते और ना ही इसे अपने व्यवहार में लाना चाहते हैं कि जैसा यीशु मसीह ने कहा कि अपना क्रूस प्रतिदिन उठाओ। तो पौलुस तो ये कहता है कि मैं यीशु मसीह के दाग को अपने देह में लिए हुए फिरता हूँ। तो और पौलुस ये भी कहता है कि जहाँ यदि कोई यीशु मसीह को सताव में कहीं कोई कमी हो गई हो तो वो सताव मेरे शरीर में पूरा हो। तो इस प्रकार का भाव जो है हम सारे मसीहों में होना चाहिए। तो ये तीन बातें जो है महत्वपूर्ण है। मिलाप के तंबू को हम सब जानते हैं जहाँ पे बलिदान किया जाता था, और मसीह के क्रूसीकरण को भी पूरा संसार जानता है। लेकिन तीसरी बात जो है वो हर मसीह को जानना, हर सेवकगण को जानना आवश्यक है कि हम अपना क्रूस प्रतिदिन उठाएं। मिलाप का तंबू का अर्थ है स्थूल व शारीरिक अर्थात प्रतिवर्ष बलिदान। मसीह का जो बलिदान है वो सदा के लिए बलिदान ठहरा। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है कि वो हमारा महायाजक है और उसने सदा के लिए एक ही बार में क्या कर दिया, पूरा बलिदान कर दिया। अब हमें मिलाप वाले तंबू की आवश्यकता नहीं रही। और तीसरी बात जब हम देखते हैं कि अपना क्रूस स्वयं उठाना, तो गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसका 14 वचन में के अनुसार ऐसा हो, हम कह सकते हैं कि मेरा विवेक ऐसा हो कि संसार मसीह के क्रूस के द्वारा मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ा दिया गया है और मैं संसार की दृष्टि में, अर्थात संसार जो है, जो वर्तमान में जो हम जिस संसार में रहते हैं वो संसार मसीह के क्रूस के द्वारा मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ा दिया गया है और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ। और यीशु मसीह 14 अध्याय लूका 14 अध्याय उसका 27 वचन में कहते हैं कि मेरा मतलब असली चेला वही है जो अपना क्रूस प्रतिदिन क्या करता है, उठाता है। और गलातियों 6:14 में कि वही 6:14 जो हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा कि संसार मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ा दिया गया है और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ। क्या ऐसा भाव हम सब मसीहों में पाया जाता है? तो मिलाप वाले तंबू के 3 भाग जो थे, और 3 भाग में देखते हैं कि आंगन जहाँ देह जलाई जाती है और बलिदान की वेदी और पीतल की हौदी जहाँ पर पानी है, और पवित्र स्थान और इसके आगे पवित्र स्थान जो अलग किया हुआ है जहाँ पे दीवट और तेल है, वहाँ पे रोटी भी है, और महापवित्र स्थान जहाँ वाचा का संदूक है, हारून की छड़ी है। तो हम देखेंगे कि आंगन में एक स्थूल देह दिखाई पड़ती है। जहाँ पर मिलाप वाले तंबू के आधार पे देखें तो आंगन में एक स्थूल शरीर दिखाई देता है जहाँ पे उस शरीर का बलिदान होता है। और जब हम पवित्र स्थान में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक अलग किया हुआ स्थान है, वहाँ पे एक दीवट है, वहाँ पे तेल है जो पवित्र आत्मा का रूपक है, रोटी है जो वचन है, और ये जो है ये जो बातें हैं। और इसके बाद में महापवित्र स्थान है जहाँ वाचा का संदूक है, हारून की छड़ी और मन्ना है। तो आंगन का संबंध देह से है, पवित्र स्थान का संबंध हमारे प्राण के उद्धार से है, और महापवित्र स्थान का जो स्थान है, महापवित्र स्थान का जो संबंध वो आत्मा से है। देह का संबंध जो है वो पश्चाताप से है, बलिदान से है, और प्राण का संबंध जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा। और जब हम महापवित्र स्थान में जब एक याजक प्रवेश करता है तो वहाँ पर वह परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, महिमा में प्रवेश करते हैं, परिवर्तित हृदय के साथ प्रवेश करते हैं और हृदय में परमेश्वर की महिमा चमकती है। हम देखते हैं कि हम इसी शरीर में मिलाप वाले तंबू की तीनों अवस्थाओं को हम देख लेते हैं कि जब हम दैहिक थे और जब हमने यीशु मसीह के बारे में सुना
और जब हमें ये समझ में आया कि यीशु मसीह जो है वो संसार के पापों को उठा ले गया है, तो हमने क्या किया, विश्वास किया और हमने फिर बपतिस्मा लिया। और उसके द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार के मिलाप वाले तंबू के अनुसार हमें जाने की ज़रूरत नहीं होती। हम 1 सेकंड के अंदर ही हम पिता की उपस्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बिना कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। ये संसार जितने भी लोग हैं, जब तक वे यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक वे पिता तक नहीं पहुंच सकते। और हम एक ही बार में प्रार्थना के दौरान पिता के पास पहुंच जाते हैं और हम जो प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद हे पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं, बस इतना कहने के साथ ही हम पवित्र स्थान में पाए जाते हैं। तो हम यहाँ देखें कि यीशु मसीह का जो बलिदान है वो वास्तविक सेवकाई है, जबकि मिलाप वाला जो तंबू था वो प्रतीकात्मक सेवकाई था। तो देह का उद्धार मसीह का बलिदान कि अपने पवित्रता में उसने पाप को उठाया और प्राण को त्यागा, और स्वर्गीय स्थान में बलिदान को यीशु मसीह ने क्या किया, प्रस्तुत किया, और यीशु मसीह का बलिदान स्वर्गीय स्थान में ग्रहण किया गया। और हम देखते हैं कि देह का उद्धार मसीह की देह अर्थात पाप क्षमा अर्थात धार्मिकता का प्राप्त होना, अनंत जीवन, पवित्रता, आत्मिक भरपूरी, चंगाई, आशीषें। प्राणों का उद्धार में देखते हैं तो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा और पवित्रीकरण की प्रक्रिया का शुरू हो जाना। और आत्मा का उद्धार जो है भी बचा हुआ है कि जब तक एक प्रथम पुनरुत्थान का समय नहीं, प्रथम पुनरुत्थान में होगा, जब हम परमेश्वर के समक्ष आएंगे और सुखलोक से आत्माएं लाई जाएंगी, वह इस पृथ्वी पर दी जाएंगी। और जब जो प्राण है और वो क्या महिमा के शरीर के निर्माण में क्या हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। जब क्रूस पर यीशु ने अपने प्राण त्यागे, तब पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान को बांटने वाला पर्दा ऊपर से नीचे की ओर फट गया। पृथ्वी पर गहरा अंधकार छा गया, पूरा स्वर्ग ठहर गया। स्वर्ग मनुष्य जाति के उद्धार का इंतजार कर रहा था। मसीह की देह जो एक पर्दे के समान है, खुल गया और इस देह में से होकर हम पवित्र स्थान तक पहुंच सकते हैं। परमेश्वर की ओर निरंतर हमारा मुख रहे और संसार की दृष्टि में हम मृतक हो जाएं और संसार मेरी दृष्टि में मृतक हो जाए। अपने क्रूस को हम प्रतिदिन उठाएं और मसीह की मृत्यु का जो बलिदान है वो स्वर्ग की वेदी पर पूरा हुआ और इसी पृथ्वी पर प्रतिदिन क्रूस उठाने के द्वारा हमारा बलिदान होता है। हम जीवन के रहते ही हम पवित्र स्थान में पहुंच सकते हैं। आवश्यक है कि शुद्ध और पवित्र विवेक के द्वारा जो पवित्र आत्मा स्वयं इसकी पूर्ति करते हैं और पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में पहुंच सकते हैं, अर्थात उद्धार से पवित्र आत्मा का मंदिर बनने तक। पवित्र मंदिर हम तभी बन पाते हैं जब पिता और पुत्र हमारे हृदय में वास करते हैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हृदय की वह अवस्था है जहां पवित्र आत्मा तथा स्वयं यीशु मसीह का निवास होता है। इसकी शर्तें यूहन्ना 14:23 में कि यीशु मसीह से प्रेम करना और उसके वचन का पालन करना, यही वह अवस्था है जहां आत्मा और सच्चाई से आराधना होती है। यही महिमा है जब पुत्र और पिता दोनों हमारी आत्मा में वास करते हैं आज्ञाकारिता के द्वारा और उसके वचन के पालन करने के द्वारा, तभी हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे भीतर में वास कर रहे हैं। जब हम इस अवस्था में आ जाते हैं तब हमारा प्रतिदिन का जो व्यवहार होता है वो व्यवहार हमारा नहीं होता, वरन परमेश्वर पिता के वचन का व्यवहार होता है। तो इब्रानियों 10 अध्याय उसका 24 और 25 वचन में लिखा हुआ है कि प्रेम और भले कार्यों में एक दूसरे को उत्साहित करो। दूसरा, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, एक दूसरे से प्रेम करो। यूहन्ना 15:17। और जब हम आज्ञा पालन कर लें तो स्वयं को कहो कि हम अयोग्य दास हैं, दूसरों को स्वयं से श्रेष्ठ समझो। तो इस संसार में जय पाने के लिए स्वयं के भीतर के उन क्षेत्रों को पहचानना होगा कि वह कमजोरी हम जान सकें। और जब तक हम कमजोरियों को नहीं जानेंगे तब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे। इस संसार में हम निर्बल तो हैं, लेकिन पौलुस ये कहता है कि निर्बलता में ही परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ्य जो है वो सिद्ध होती है।
तो हम परमेश्वर पिता से कह सकते हैं कि इस स्थान पर प्रभु मैं निर्बल हूँ, प्रभु मुझे सामर्थ्य दीजिए, ताकि ये जो निर्बलता है वो आपकी सामर्थ्य से ये मेरे जीवन से दूर हो जाए। और देखते हैं कि जो दाऊद जो था वो शारीरिक मृत्यु को मरा और उसकी देह अधोलोक में थी। उसने अपने शरीर को सड़ते हुए देखा, परंतु यीशु शरीर में होते हुए भी क्या थे? आत्मिक थे। उनका शरीर अधोलोक में जाकर फंसा नहीं, वरन उनका पुनरुत्थान हुआ, वे जीवित हुए। तो वास्तव में प्राण जो है वो एक प्रकार का कंप्लीट बॉडी है जो देह और आत्मा से जुड़ा है, या मटेरियल है, इसमें बुद्धि है। शारीरिक देह में भी दिमाग है और आत्मा की भी अपनी एक ऐसी बुद्धि होती है जो परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा के रूप में दी गई, जिसमें सारी बातें स्मरण होती है। अर्थात एक वचन है, दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा हुआ है पुराने नियम में कि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं वे क्या करें? दीन और नम्र हों, परमेश्वर के मुख के खोजी हों और बुराई से निरंतर दूर रहें। और वचन में आगे दूसरा इतिहास 7:15 ये कहता है कि अब से इस स्थान पर से की जाने वाली प्रार्थनाओं को मैं परमेश्वर के कान और आँख दोनों क्या लगे लगे रहेंगे। अर्थात हमें कह सकते हैं कि जब तक हम नम्र और दीन ना हों, जब तक हम बुराई से दूर ना हो जाएं, और जब तक हम प्रतिदिन हम क्या करें? परमेश्वर के मुख को खोजें। तो ये जो 3 अवस्था जो हमारे जीवन में पुराने नियम के द्वारा हमें दी गई है, ये जो बातें हैं, हम परमेश्वर के सामने जब तक नम्र नहीं होंगे, परमेश्वर हमसे बात नहीं करेंगे और ना ही हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। इसलिए हर एक विश्वासी का कर्तव्य है कि वो क्या करे? प्रतिदिन वो परमेश्वर के मुख को खोजे, प्रति क्षण वो परमेश्वर के मुख को खोजे, और निरंतर वो क्या करे? बुराई से दूर रहे, और प्रति क्षण वो क्या करे? नम्र और दीन रहे। हम एक दूसरे के प्रति व्यवहार में भी नम्र और दीन होने पाए। मसीह और मसीह के प्रति जो व्यवहार है वो भी नम्रता और दीनता का होना चाहिए। तो ये बहुत ही आवश्यक है। और दूसरी बात ये है कि पौलुस ये कहता है कि अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, परंतु उन्हें आत्मा के अनुसार समझेंगे। ये 2 बातें जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि ये जो 2 बातें हैं, ये 2 बातों के द्वारा हम क्या करते हैं? वचन को पूरा करते हैं। क्योंकि हमारे भीतर में हम निरंतर बुराई से दूर रहते हैं, हम निरंतर प्रभु के चेहरे को हम खोजते रहते हैं, और निरंतर हम क्या करते रहते हैं? अपने हृदय को नम्र और दीन बना करके रखते हैं। तो ऐसे स्थान पर प्रभु अपनी आशीषों को भेजते हैं। और इस स्थान पर अर्थात व्यक्तिगत स्थिति, और यदि कलीसिया नम्र और दीन है तो कलीसिया आशीष को पाएगी। कलीसिया यदि परमेश्वर के मुख को खोजती है तो कलीसिया आशीषित होगी। देखिए यहाँ पर आज जैसे है, तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं सुभाष को उठाऊंगा या मैं किसी और व्यक्ति के नाम लेके उठाऊंगा। यीशु मसीह ने क्या किया कि कलीसिया उठाई जाएगी। हम यहाँ पे सचेत रहें कि कलीसिया को आपको, जब हम कलीसिया में जाते हैं तो इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 24 और 25 वचन को जब हम पढ़ेंगे तो ये बातें कलीसिया के अंदर होनी चाहिए। कलीसिया में जो सेवक हैं वो अपने आप को नम्र समझे, कलीसिया में जो विश्वासी हैं वो भी नम्र समझे। देखिए सेवक तो पहले विश्वासी होता है, उसके बाद ही परमेश्वर उसको उसके अपने बुलाहट के अनुसार उसको अपने दास या वो सेवकाई के लिए चुनते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा विश्वास निरंतर बना रहे और यीशु मसीह पर हम सदा विश्वास करते रहे। 3 बातें अब हो गई। दूसरा इतिहास 7:14 कि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वे नम्र और दीन हो और निरंतर वे परमेश्वर के मुख के खोजें और बुराई से दूर रहें, तो परमेश्वर क्या करेंगे? आशीष देंगे और उनकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। व्यक्तिगत रीति से भी यह आवश्यक है कि हम परमेश्वर के मुख को निरंतर खोजें, नम्र दीन रहें और बुराई से दूर रहें। कलीसिया के लिए भी आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत सब ऐसा करेंगे तो कलीसिया में कोई भी दाग नहीं होगा। और यीशु मसीह कहते हैं कि जिस कलीसिया में दाग होगा वो कलीसिया नहीं उठाई जाएगी। जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा का तेल रूपी जो अभिषेक है यदि नहीं होगा तो कलीसिया नहीं उठाई जाएगी। इसलिए हमको क्या रहना है? जागृत रहना है। अपने अनंत जीवन पर पहुंचने के लिए हमें क्या रहना है? सचेत रहना है। यदि आप और हम सचेत रहेंगे तभी कलीसिया उठाई जाएगी। एक कलीसिया के सब जो सदस्य हैं जिसे परमेश्वर पिता ने एक जगह पे रखा हुआ है, तो वो बहुत ही जरूरी है कि हम वहाँ पर
इन सारी बातों को हम स्मरण करते रहें, नम्र और दीन बने, बुराई से दूर रहें और परमेश्वर के मुख्य खोजियों प्रति क्षण और प्रतिपल और प्रतिदिन। दूसरा, यीशु मसीह पर हम निरंतर विश्वास करते रहें, क्योंकि यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करना छोड़कर जब हम अंधकार की ताकतों को और अंधकार में संसार की तरफ देखते हैं, तो जैसे ही संसार हमें आकर्षित करता है तो हमारा दूसरा पहलू शुरू हो जाता है। हम वापस संसार में चले जाते हैं और संसार की बातों पर हम क्या करते हैं, विश्वास करते रहते हैं। इसलिए सच्ची आत्मिक आराधना क्या है? तो सच्ची आत्मिक आराधना यही है कि हम निरंतर नम्र और दीन रहें, हम निरंतर वचन का पालन करते रहें और निरंतर हम आत्मा को हम प्रथम स्थान दें और बुराई से दूर रहें, परमेश्वर के मुख के खोजी हों, यीशु मसीह पर हम निरंतर विश्वास करते रहें। और सबसे बढ़कर ये है कि कलीसिया के लोगों के लिए, बाहर के लोग इस बात को नहीं जानते, लेकिन कलीसिया के लोगों के लिए, कलीसिया के सदस्यों के लिए, विश्वासियों के लिए यह बात जरूरी है कि वे पौलुस के समान, जिस प्रकार से पौलुस कहता है कि अब से मैं किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझता, वरन मैं अब से आत्मा के अनुसार सबको समझता हूँ। तो ये भाव जब तक हर एक विश्वासी के अंदर नहीं आएगा, तब तक हम आत्मा के चलाए नहीं चल पाएंगे और हमारे जितने भी हम आराधना करते हैं वो एक दिखावटी होगा, एक बड़ा ढोल जैसा होगा जिसके अंदर बड़ा सा पोल होगा। तो कहने का मतलब है कि आज जब आत्मा हमसे बात कर रहा है, तीन बातों के विषय में हमसे बात कर रहा है कि सच्ची आत्मिक आराधना क्या है। तो सच्ची आत्मिक आराधना यही है कि परमेश्वर पिता हमसे ये चाहते हैं कि हमारा जो व्यवहार है वो संसार के द्वारा नहीं, वरन वचन के आधार पर हो, परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हो, सत्य के अनुसार हो। दूसरा, कि हमारा काम क्या है? हमारा काम है यीशु मसीह पर निरंतर विश्वास करते रहना। दूसरा, निरंतर हमें नम्र और दीन अवस्था में होना, निरंतर हम बुराई से दूर रहें और निरंतर हम प्रति पल संसार के समस्त कामों को करते हुए हम परमेश्वर के मुख के खोजी रहें। चौथी बात यह है कि अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं, वरन हम आत्मा के अनुसार समझें। और सबसे अंतिम बात यह है कि हम एक दूसरे से निरंतर प्रेम करें और एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझें। कोई ये ना समझे कि यहाँ पर हम बड़े हैं। हम एक दूसरे को जब हम स्वयं से जब हम क्या करते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं, तब हम क्या करते हैं, एक दूसरे को पूरा सम्मान देते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रीति से कोई नहीं उठाया जाएगा, वरन कलीसियाई रीति से उठाई जाएगी। तो सच्ची आत्मिक आराधना क्या है? कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का पालन करें, जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमें दिया है, उस पवित्र आत्मा का हम सम्मान करें और हम कुछ वचनों को हम स्मरण रखें। हमें ज़्यादा ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम नम्र और दीन बने रहें, बुराई से दूर रहें, परमेश्वर के मुख के खोजी हों, यीशु मसीह पर निरंतर विश्वास करते रहें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, एक दूसरे के साथ प्रेम करें, स्वयं को अयोग्य दास कहें और कभी भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ना समझें और सदा दूसरों को सर्वश्रेष्ठ समझें। इससे हम हमेशा नम्र होंगे और हम परमेश्वर के दृष्टि में ऊंचे उठाए जाएंगे। यही आशीष पाने की अवस्था है और यहीं से जब तक इन अवस्थाओं को हम ना पालें, तब तक परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में पूरी नहीं होती है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमारी आशीषें कहाँ से आ रही है। यदि हम हृदय में नम्र और दीन नहीं है, तो इसका मतलब है कि संसार के किसी ताकत के द्वारा आपकी आशीष आती है। लेकिन यदि हम नम्र और दीन है, तो हमें स्वर्ग की उन आत्मिक आशीषें और स्वर्ग की वे शांति हमें मिलेगी, जहाँ पर हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसी कर्मों को करें, यही हमारा कर्म है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, नम्र और दीन हो, परमेश्वर के मुख के खोजी हों और एक दूसरे को हम क्या करें, आत्मा के अनुसार समझें। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं और जब परमेश्वर हमारे इस प्रकार के व्यवहार से प्रसन्न होते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देने में कभी भी पीछे नहीं हटते। तो यही हमारी आत्मिक आराधना है कि सच्ची आत्मिक आराधना को हम पहचानें। हम दिखावे की आत्मिक आराधना ना करें, वरन हम पूरे प्रेम के साथ और पूरे समर्पण के साथ हम परमेश्वर के वचन की ओर हम अपना ध्यान को रखें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति सदा हमारे जीवन में बनी रहे। जब हम पूरा कंट्रोल, अपने जीवन का पूरा नियंत्रण जब हम पवित्र आत्मा को सौंप देते हैं, और कुछ बातें जो मैंने आपको बताया, ये बातें वचन में से हैं, ये बातों को हम पहला स्थान देते हैं, तो परमेश्वर
उस आराधना को ग्रहण करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु जी इस वचन के लिए कि जो वचन प्रभु जी आपने हमें दिया, कि इन वचनों के स्मरण के द्वारा प्रभु जी जितने सुन रहे हैं और जितने इस वचन को सुनेंगे, इस वचन के द्वारा हम सच्ची आध्यात्मिक आराधना अपने जीवन में करने पाएँ। प्रभु जी, हमारा व्यवहार ही जो आप चाहते हैं कि उस व्यवहार में बने रहना ही प्रभु जी हमारी आत्मिक आराधना होने पाए। हर एक की सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। सारी बातों की आदर और महिमा आपको देता हूँ। आप शीघ्र आने वाले प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपके आने के पहले प्रभु जी हम कलीसिया उठाए जाने के लिए प्रभु जी उन तमाम तैयारियों में लग जाए कि जिस विषय में प्रभु जी हम कमज़ोर हैं, उस विषय में प्रभु जी हम आपकी सामर्थ्य को मांगते हैं कि प्रभु जी उस निर्बलता में प्रभु जी, कलीसिया की निर्बलता में, व्यक्तिगत निर्बलता में वो सामर्थ्य सिद्ध होने पाए। सारी बातों की आदर और महिमा प्रभु जी मैं आपको देता हूँ। विनती मैं अपने उद्धार करता हूँ, सबके उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण